अगर किसी जल्लाद से ये कहा जाए कि तुम्हें 1 साल की बच्ची को मौत के घाट उतारना है, तो दोस्तों वो जल्लाद भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर इस बच्ची ने ऐसा क्या किया है कि इसे मौत के घाट उतारने की सज़ा सुनाई गई है। दरअसल आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक कातिल जो कि घर से कत्ल करने के लिए निकलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि मारना किसे है। वो जब 1 साल की बच्ची को मार रहा होता है ना दोस्तों, तो वो पहले उस बच्ची के सर पे बहुत ज़ोर से वार करता है, और जब वो बच्ची मर जाती है उसके बाद वो उस बच्ची के शरीर को उस मशीन से काटता है जिस मशीन से या तो लोहा काटा जाता है या फिर पत्थर काटे जाते हैं। और इसी तरह से दोस्तों वो उस 1 साल की छोटी सी बच्ची के पूरे परिवार को काट डालता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मर्डर को देखकर लोगों को उस मर्डर की याद आ गई जब 1 जनवरी 2025 की शाम को जब सभी लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नई साल का जश्न मना रहे थे, तो पता चलता है कि लखनऊ के एक होटल में 5 महिलाओं का कत्ल करा गया है, और 5 महिलाओं को मारने वाला कोई और नहीं, उन्हीं का भाई और उन्हीं का बाप था। और दोस्तों इसी तरह इस घर में भी 5 कत्ल किए जाते हैं, और इन 5 लोगों को इतनी बुरी तरह से, इतनी बेदर्दी से मारा जाता है और उसके बाद काटा जाता है। दोस्तों न्यूज़ रिपोर्ट बताती है कि जब महिला पुलिस वाली वहाँ पे गई थी ना, वहाँ पे देखने के लिए कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है, तो उन महिला पुलिस वालियों ने वहाँ का जो मंजर देखा, उस मंजर को देख के कई महिला पुलिस वाली तो बेहोश हो गई। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि इस परिवार के 5 सदस्यों को बुरी तरह से मार के काट डाला गया। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ, और मेरठ का एक थाना लगता है जिसका नाम है लिसाड़ी गेट, और मैं बात कर रहा हूँ 9 जनवरी 2024 की। होता क्या है दोस्तों, एक शख्स होता है जिसका नाम है तस्लीम। तस्लीम जो है लिसाड़ी गेट थाने के अंतर्गत आने वाली एक समर कॉलोनी का ही रहने वाला है। वो अपने भाई मोइन उर्फ मोहिद्दीन को बार बार फ़ोन करता है, लेकिन उसका भाई मोइन उसका फ़ोन नहीं उठाता। जब वो कई बार फ़ोन कर देता है तब भी उसका भाई फ़ोन नहीं उठाता, तो ये क्या करता है, अपने छोटे भाई के साथ अपने भाई मोहिद्दीन के घर पे जाता है, जो कि नज़दीक में ही सोहेल गार्डन करके एक जगह है, वहाँ पे रहता है। और एक ही घर का कमरा है, मतलब कि एक ही कमरे का घर है, जिसमें कि उसी में किचन है, उसी में टॉयलेट अटैच है, और उसी में सब कुछ उन्हें रहना खाना सब कुछ करना है। अब जब तस्लीम अपने भाई के घर पे जाता है तो दरवाजे पे देखता है कि ताला लगा हुआ है। अब उसे ये भी नहीं पता कि उसके भाई और उसका पूरा परिवार कहाँ गया है, तो तस्लीम क्या करता है, खिड़की में होके झांकता है कि घर के अंदर लाइट कैसे जली हुई है। अब जैसे ही वो अंदर से झांकता है तो वो देखता है कि घर के अंदर एक पोटली रखी हुई है, और पोटली के अंदर से खून बह रहा है, और पूरे घर में खून की छींटें बिखरी हुई हैं, यानी कि पूरे घर में जगह जगह पे खून होता है। अब जैसे ही तस्लीम ये वाला मंजर देखता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, और जैसे ही वो बहुत ज़ोर से चीखता है तो होता क्या है दोस्तों, उसकी चीख को सुनकर आसपास के लोग आ जाते हैं, और वो सभी लोग उसी खिड़की में से अंदर झांकते हैं जिसमें से कि तस्लीम झांक रहा होता है। तो वहाँ के लोगों को पता चलता है तो इस घर में तो खून पड़ा हुआ है। अब दरवाजे को तोड़ा जाता है और घर के अंदर प्रवेश किया जाता है। अब जब घर के अंदर प्रवेश किया जाता है तो दोस्तों एक पोटली रखी हुई है, और उस पोटली के अंदर कोई और नहीं, उसी का बड़ा भाई मोइन उर्फ मोहिद्दीन होता है, जिसकी उम्र 52 साल है। उसकी लाश को काट के रखा गया है। अब क्या होता है, उसके घर के अंदर और देखा जाता है तो देखा जाता है कि जो इसका बेड है वो दोनों तरफ से खुलने वाला पल्ले वाला है। तो उसमें एक तरफ से जब बेड को खोला जाता है तो उसमें उसकी पत्नी और उसकी बेटी होती है, और दूसरे वाले पल्ले को खोला जाता है तो दूसरे वाले पल्ले में उसकी 2 बेटियों की लाश पड़ी हुई होती है। इतनी ही देर में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है कि एक ही घर के 5 लोगों की काट काट कर हत्या की गई है। और दोस्तों होता क्या है, जैसे ही ये बात पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस
तुरंत मौका वारदात पर पहुंच जाती है। चाहे कमिश्नर हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे डीएम हो, सभी लोग उस घर पे पहुंच जाते हैं। भारी पुलिस फोर्स भी वहाँ पे आ जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, इन पांचों की लाशों को जब्त किया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि ये 5 लाश किस किस की हैं। तो पता चलता है कि इसमें सबसे पहली लाश होती है वो मोहिउद्दीन की होती है, जो कि 52 साल का है। फिर उसकी पत्नी आसमा, जो कि 48 साल की है। इसकी बेटी अक्सा, जिसकी उम्र 8 साल है। इसकी दूसरी बेटी अजीजा, जिसकी उम्र 2 साल है। और इसकी तीसरी बेटी अदीबा, जिसकी उम्र 1 साल है। अब दोस्तों होता क्या है, इनकी बॉडी को कब्जे में लिया जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और इसके बाद सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे मेरठ में ये खबर फैल जाती है कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या काट के की गई है। अब दोस्तों, अब इधर पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट भेजी गई है और इधर दूसरी तरफ ये देखा गया है कि ये लोग हैं कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पे मेरठ में क्या किया करते थे। और दोस्तों, जब इनके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि मेरठ का ही एक थाना है, थाना किठौर, और किठौर का ही एक गांव लगता है शाहजहाँपुर, वहीं का मोइन रहने वाला है। और मोइन को लगाकर टोटल इसके 7 भाई हैं, जिनमें कि सलीम, मोइन, तस्लीम, अनीस, कलीम, मोमिन और अहमद हैं। अब जो मोइन है, मोइन के बारे में जो है दोस्तों बताते हैं कि इसकी आज से 15 साल पहले शादी हुई थी और इसकी शादी हुई थी जाफरा नाम की एक महिला से। अब जाफरा जो है शादी के बाद में बीमार रहने लगती है और उसी के अंतर्गत इसकी एक बेटी होती है। अब जाफरा इतनी बीमार रहने लगती है कि थोड़े ही समय बाद उसकी मौत हो जाती है बीमारी की वजह से। और जो इसकी बेटी है, उसकी बेटी को उसकी बुआ ले जाती है, जो कि किठौर गांव की रहने वाली है। अब उसकी बेटी वहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से रहती है, वो बुआ ही उसका लालन पालन कर रही है। अब इसके बाद में इसकी दूसरी शादी होती है नारा नाम की एक महिला से। अब नारा नाम की जो महिला से इसकी शादी होती है, तो नारा जो है, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था ज़्यादा। तो मोइन ने सोचा कि इसके साथ में ज़्यादा समय तक मेरी ज़िंदगी कट नहीं पाएगी, इसीलिए इन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब इसके बाद इसकी तीसरी शादी होती है आसमा नाम की महिला से। तो पता चलता है कि जो आसमा है वो पहले से ही शादीशुदा है। अब आसमा का जो पति है दीन मोहम्मद, आसमा की शादी अपने पति के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी दीन मोहम्मद के साथ, इसीलिए आसमा ने दीन मोहम्मद को तलाक दे दिया। और उसके बाद मोइन और आसमा ये दोनों शादी कर लेते हैं। और बताया जाता है कि आज से लगभग 12 साल पहले ये लोग पैसा कमाने के लिए, खाने पीने के लिए अपने गांव को छोड़कर रुड़की के पास एक गांव लगता है मुआना गांव चले जाते हैं और वहीं पे जाके रहने लगते हैं। अब दोस्तों, वो वहाँ पे अपनी पत्नी के साथ रहता था और वो मिस्त्रीगिरी का काम किया करता था, बहुत मेहनती था। अब वो इतनी मेहनत करता था कि उसने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे किए और रुड़की में ही अपना एक घर बना लिया। अब होता क्या है, ये अपने परिवार के साथ रहता है, तो उसी बीच इसकी 3 बच्चियां होती हैं, जिसमें कि पहली होती है अक्सा, दूसरी अजीजा और तीसरी अदीबा। अब इसी बीच में क्या होता है, इसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है अहमद। अहमद भी इसी के साथ आकर रुड़की में ही रहने लगता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, अहमद की किसी से हो जाती है लड़ाई और अहमद के हाथ से हो जाता है उसका कत्ल और अहमद चला जाता है जेल। अब अहमद जब जेल चला जाता है इस आदमी का कत्ल करके, तो जिस आदमी का कत्ल हुआ होता है वो इनको अपना दुश्मन मान लेते हैं, उनके परिवार वाले, और इन लोगों को मारने की धमकी दिया करते थे। अब वो बार बार अपनी तरफ से मारने की धमकी दिया करते थे। तो जो मोइन है वो इस चीज़ से दूर होना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि उसके जीवन में कोई भी कलेश आए। इसीलिए वो क्या करता है, अपने उस घर को बेचने का फैसला कर लेता है और वो सोचता है कि वापस मैं अपने घर मेरठ जाऊंगा और वहीं पे काम करूंगा। इसीलिए वो अपने उस घर को 6 लाख रुपए में बेच देता है। उसके पास एक पिकअप गाड़ी होती है, उस गाड़ी को वो 3 लाख रुपए में बेच देता है और 1 लाख रुपए उसके पास जो उसने बचाया हुआ था वो होता है। टोटल होते हैं उसके पास 10 लाख रुपए। अब क्या होता है दोस्तों, अब जब वो उन 10 लाख रुपए को लेके वापस आने वाला होता है, तो जो इसका छोटा भाई अहमद है जो कि जेल में है, उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है नजराना। नजराना मोइन के पास जाती है
क्योंकि उसके पति की जमानत के लिए 4 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। इसीलिए वो मोइन से कहती है कि आप मुझे 4 लाख रुपए दे दीजिए ताकि मैं अपने पति अहमद को छुड़वा सकूं, जिससे कि उसकी बेल हो जाए। अब क्या होता है, जो मोइन है वो अपने छोटे भाई की पत्नी नजराना को 4 लाख रुपए तो देता है, लेकिन जो उसके भाई के नाम पे, अहमद के नाम पे जो प्लॉट होता है वो उसे अपने नाम पे करवा लेता है। और वो आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले रुड़की को छोड़ के मेरठ आ जाता है। अब मेरठ में वो क्या करता है, जो उसकी ज़मीन थी, जो कि उसके भाई की ज़मीन थी, जो कि इसने अपने नाम पे करवा ली थी, उस पे घर बनवाना शुरू करता है। अब वो घर बनवाना शुरू करता है तो बहुत खुश होता है। उसके घर में 3 मिस्त्री 6 लेबर लग रही थी और बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा था। लेकिन इसी बीच क्या होता है दोस्तों, 8 जनवरी 2025 की तारीख है। उस दिन उसके छत पे लेंटर डला हुआ था, मतलब उसके घर का लेंटर डलता है तो वो बहुत खुश होता है कि उसका घर का काम तेज़ी से चल रहा है। वो वहाँ पे जितने मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, उन सब में मिठाई बांटता है। उसके बाद वो अपने घर पे आता है, मिठाई अपने घर पे बांटता है और बहुत खुश होता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, 8 जनवरी 2025 के बाद से उसके घर के लोगों का किसी से भी संपर्क होना बंद हो जाता है। होता क्या है, 9 जनवरी 2025 को उसके घर के लोगों का किसी से भी संपर्क नहीं होता। उसका भाई जो कि तस्लीम है उसको बार बार कॉल करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। तो वो शाम को उसके घर पे जाता है तो लगभग 8:55 पे ये पता चलता है कि मोइन उर्फ मोइनुद्दीन के परिवार की, पूरे के पूरे परिवार की काट कर हत्या कर दी गई है। और दोस्तों जैसे ही इस मामले का पता चलता है कि नईम के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है तो उसके घर पे हुजूम लग जाता है, पुलिस आती है और इसके पूरे परिवार की बॉडियों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद पता चलता है कि इन लोगों की हत्या कैसे की गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मोइन है, मोइन के सर पे लगभग 10 से ज़्यादा वार किए गए हैं। और जो उसकी पत्नी है आसमा, उसके सर पे भी लगभग 10 से ज़्यादा वार किए गए हैं। और उसकी जो बेटी है अक्सा, उसके गले को दबा के उसको मारा गया है। जो उसकी 2 साल की बेटी अजीजा है और उसकी जो 1 साल की बेटी अदीबा है, इन दोनों के सर पे भी वार किए गए हैं। और इनके सर पे इतने वार किए गए हैं जिनसे कि पता चल जाए कि ये लोग मर गए। अब जब कातिल ने ये अच्छी तरह से इत्मीनान कर लिया कि ये लोग मर गए हैं, तो उसके बाद वो ग्राइंडर यानी कटर मशीन निकालता है जिससे कि पत्थर या लोहा काटा जाता है। और उस कटर मशीन से इन 5 के गर्दन को अच्छी तरह से काट कर वहाँ से इत्मीनान से चला जाता है। अब दोस्तों इस बात का जब मामला फैलता है तो उसके परिवार के सभी लोग आते हैं, मोइन के परिवार के सब लोग आते हैं। वहाँ पे हुजूम मच जाता है, रोआ पिट्टन होना शुरू हो जाती है। तभी इनके परिवार का कोई शख्स आके बोलता है कि मोइन को मारने में और उसके परिवार को मारने में किसी और का हाथ नहीं, वो हाथ है नजराना का। और नजराना दोस्तों वही है जो कि इसके छोटे भाई की पत्नी है, जिसने कि इससे 4 लाख रुपए लिए थे अपने पति को छुड़वाने के लिए। और इसी बीच एक और शख्स आता है, वो एक और आदमी का नाम लेता है और उस आदमी का नाम है नईम बाबा, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में रहा करता है और उसे तंत्र मंत्र करने का काम किया करता है वो। और जब नईम बाबा के बारे में पता चलता है तो नईम बाबा जो है वो मोइन का सौतेला भाई है। और अब दोस्तों नईम बाबा जो है मोइन की हत्या क्यों करेगा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके परिवार वालों का क्या कहना है। जो नजराना है, मोइन के छोटे भाई अहमद की पत्नी, जिसने कि 4 लाख रुपए लिए थे मोइन से अपने पति को छुड़ाने के लिए, उसकी अवध में नजराना को मोइन को अपना जो प्लॉट है वो देना पड़ा। अब जब नजराना अपना प्लॉट मोइन को दे देती है तो उस समय से इनके परिवार में विवाद होना शुरू हो जाता है और नजराना इनको अपना दुश्मन मान लेती है। बताया जा रहा है कि नजराना ने अपने जेठ नईम बाबा और एक और शख्स के साथ मिलके इसका, मोइन का और उसके परिवार की हत्या की गई है। अब नजराना भी गायब है, मोइन बाबा भी गायब है। अब मोइन बाबा के बारे में जानकारी ली जाती है कि मोइन बाबा कौन है और ये क्या करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मोइन बाबा है आज से लगभग 10 साल पहले अपने बेटे अब्दुल्ला को छोड़ के महाराष्ट्र के नासिक में चला जाता है और वहाँ पे तंत्र मंत्र का काम किया करता है। जब इसके बारे में और थोड़ी जानकारी ली गई तो पता चलता है कि ये थोड़ा क्रिमिनल किस्म का आदमी है। और ये 10 साल बाद मेरठ आया था, यानी कि 9 तारीख से 2 दिन पहले ये मेरठ आया था। और ये बताता है कि मेरठ का जो थाना कठोर है उसके पास जो शाहजहाँपुर है
वहाँ पे इसका पुश्तैनी गांव है, इसे वहाँ पे जाना था। लेकिन दोस्तों ये अपने गांव ना जाके मोइन के घर पे आता है और बताया जाता है कि ये उस रात मोइन के घर पे रुका था और शायद उस रात को इसने उनके घर में खाने में कोई नशे की दवा मिला के इन लोगों को बेहोश करके उसके बाद इन सभी की आराम से हत्या कर दी है। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो नईम बाबा है वो इस समय फरार है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ है और पुलिस उसी को ढूंढ रही है। दरअसल अब पुलिस का पूरा शक नईम बाबा के ऊपर है और जिन जिन के पास दोस्तों ये खबर पहुंचती है वो सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जो कातिल है वो 1 और 2 साल की बच्ची को उनका गला काटने में उसको थोड़ा भी तरस या रहम नहीं आया। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो नईम बाबा गायब है तो पुलिस का जो कहना है, जो एसएसपी विपिन टाडा हैं उनका कहना ये है कि इस मामले की जांच अभी गहनता से की जा रही है और जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा होगा। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, सीसीटीवी फुटेज से और फॉरेंसिक टीम ने जो वहाँ पे जांच पड़ताल करके सबूत जब्त किए हैं उनसे यही पता चलता है कि कातिल कहीं बाहर का नहीं है बल्कि घर का ही है, जो कि आराम से घर के अंदर आता है और कत्ल करता है, उसके बाद आराम से घर से चला जाता है और किसी को ये भी पता नहीं चलता कि इस घर में 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। अब दोस्तों अब नईम बाबा जब हाथ में आएगा तब जाके पता चलेगा कि आखिर उसने ये हत्या की तो की क्यों। और जैसे ही नईम बाबा हाथ में आएगा तो दोस्तों जो भी कहानी है मैं आपके सामने पूरी की पूरी लाऊंगा ताकि आपको इस कहानी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।